गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कमेंट्स थे, तो वैसे तो सभी कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और कुछ बुरे कमेंट्स होते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज भी करती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ एक छोटी सी मुहिम चल रही है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी नज़रों में ये बड़ी नहीं है, कि कुछ लोग मतलब मुझे और सपना को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऐसा कोई भी मोटो नहीं है किसी को दुखी करना। मैं सिर्फ जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और हो ना हो कहीं भी हो। मेरी सास के जो भ्राताश्री हैं, उन शिवपुरी वाले जो सपना के ससुर लगते हैं, उनका मेरे घर को तुड़वाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाथ रहा है। क्योंकि आज को अगर मैं कोई काम करती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे भाई या पापा को कोई भी चीज़ का पता चलता है कि आपकी बेटी यहाँ गलत काम कर रही है, तो मेरे को फोर्सफुली रोका भी जाता है। कई बातों में, कई चीज़ों में मैं अड़ जाती हूँ, तो मेरे पापा मम्मी उन चीज़ों के लिए मुझसे मना करते हैं, तो मुझे मानना पड़ता है। तो यही सोच के मेरे मम्मी पापा उनके पास गए थे। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं बस आपको अभी अपना मोटो बताना चाहती हूँ कि मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। और दूसरा, सपना की मम्मी और भाई का, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सपना के पास उन लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है अपना कहने के लिए। और जब एक बेटी, मतलब जब एक लड़की टूटती है, तो वो सबसे पहले अपनी मम्मी और अपने भाई से ज़्यादा नज़दीक होती है, उन्हीं का सहारा लेती है और उन्हीं के सहारे इस दुनिया में खड़ी होती है। तो सपना के सगे भाई हैं वो, है ना, सौतेले भाई नहीं हैं, सगी माँ है, वो उनके साथ में है। कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ साल पहले मेरे पे भी इल्ज़ाम लगा था कि अपने सास ससुर को इसने भगा दिया और अपने माँ बाप को ये अपने घर में रहती है, पूरी फैमिली को ये मतलब ये भरतपुर वाले घर में रखती है। तो मैं आंटी को बस यही कहना चाहूँगी, हालांकि लगती तो वो मेरी मौसी हैं, बट अभी हमारे इतने अच्छे वो नहीं हैं, और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग बात नहीं करते आपस में। तो जो भी देख रहे हैं, जैसे आप लोग एज ए ऑडियंस देख रहे हैं, मैं भी एज ए ऑडियंस ही उन लोगों को देख रही हूँ, लेकिन उनका जो पेन है ना, उसको मैं अपना समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी इस खानदान ने यही व्यवहार किया था। तो मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बोलना चाहिए और इन लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो सपना और सपना की फैमिली है वो सच बोल रहे हैं और सच के साथ ही खड़े हैं, है ना। तो मेरे भाई और मेरी मम्मी के लिए भी, मेरी मम्मी के लिए इवन मतलब रिकॉर्डिंग्स भी पेश करी गई सोशल मीडिया पे। तो किसी की बेटी को, जिंदा बेटी है, जिंदा दामाद है, दामाद बेटी को, उसकी बेटी को बोल रहा है कि तू दूसरी शादी क्यों नहीं करती, तो बताइए उस माँ से आप क्या, मतलब वो कहते हैं ना, क्या उम्मीद करते हैं कि वो गाली नहीं देगी? और जो भी है, ठीक है, आप लोगों ने मेरे और सपना के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रखी है। आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग जब उसको नहीं छोड़ रहे यार, तो मुझे क्या छोड़ेंगे? वो तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए इतनी सारी फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो मैं यही देख के एक सुकून कर लेती हूँ कि जब यार इस इंसान को कोई नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो मात्र 30,000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे लेके बैठी हुई हूँ, तो मुझ पे तो उंगली उठाएंगे ही। और रही बात, आप लोग कहते हैं कि उसका कंटेंट लेके आ रही हूँ, तो मैं उसका कंटेंट नहीं लेके आ रही, मैं आप लोगों के सामने एक सच्चाई लेके आ रही हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। क्योंकि इस चीज़ में जो हाथ थे ना, मेरे मामा ससुर के भी हाथ थे, मेरी मामी ससुर के भी हाथ थे। एक एक घंटे मैं कोई वीडियो प्रदीप से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियो डालती थी ना, तुरंत उनका फ़ोन आता उनके पास कि आज तो प्रदीप आ रहा है क्या, ये तो वो मेरी सास कहती वैसे ही ख्वाब देख रही है ये उसके, है ना। मैं सारी बातें सुनती थी गाइस। तो मेरे अंदर जो ज्वालामुखी फूट रहा है ना, उसे और ज़्यादा आग मत डालो, क्योंकि जब मैं बोलूँगी ना तो बहुत बुरा बोलूँगी, ये मुझे यकीन है।
क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा तंग किया गया है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे जिंदा पति को मुझसे छिना के ये सब लोग ले गए, है ना। तो जिंदा इंसान जब आंखों के सामने आपसे दूर रहता है ना, स्पेशली माय हस्बैंड, तो आप बताइए आप क्या किसी लाश से कम होंगी मैं, है ना। तो एक लाश को आप लोग बार बार कुरेद रहे हैं। अब आप लोगों का मानवता इसमें ही दिखता है कि बार बार, और कुछ लोगों ने कहा मतलब मुझे और मेरी फैमिली और सपना की फैमिली को कि तुम लोग तो अपना हक मांगते हो, मतलब तुम लोगों के अंदर संस्कार ही नहीं है। तो आप लोगों को जीता जागता प्रमाण सपना ने दे दिया है, सब कुछ छोड़ दिया उसने, कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। लेकिन मेरी जर्नी एक अलग जर्नी है, क्योंकि मेरी और स्टोरी एक घर की है, लेकिन उसकी स्टोरी एक अलग चीज़ से है, मतलब उसकी जर्नी एक अलग चीज़ के लिए है, मेरी जर्नी एक अलग चीज़ से, क्योंकि मेरे से इन लोगों ने छीना है। तो आगे चल के मैं इनसे छीनूंगी, इनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा सिर्फ यही गुस्सा है कि तुमने मेरे जीते जागते पति को मुझसे छीना। तो यही चीज़ के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो थोड़ी देर में मैं बात करती हूँ गाइस, क्योंकि अभी बहुत सारा सुबह का प्रेशर है, काम है गाइस। शादी से पहले हर लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश अपने माँ बाप के पास साथ, है ना, इतने सारे सपने सजोती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो हम लोगों ने भी अपने अपने सपने सजो के रखे थे। शादी के बाद क्या सिले मिले, मतलब मेरे फादर ने तो एटलीस्ट मतलब समझ लीजिए 80 से 90 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे कि मतलब कैप्टन से शादी हो रही है, डॉक्टर है लड़का, चलो ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये दोनों ही इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, कि दोनों जब मिलके एक साथ रहेंगे तो बहुत कुछ कमा लेंगे। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए पापा ने मेरी और प्रदीप की शादी करवाई। इसी सब को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे सपने बुने थे जब हमारी शादी तय हुई थी। मेरी मम्मी ने पता है एक एक ख़रीदारी जो भी करी थी प्रदीप और मुझसे रिलेटेड, सब इतनी सोच समझ के। भाई इतना खुश थे, मतलब हमारा जीजू ऐसे आ रहे हैं। पता है गाइस, मुझे अभी तक याद है, जैसे ही सपना कोई ब्लॉग डालती है तो मैं और मेरी मदर देखते हैं, मम्मी और मैं दोनों साथ में रहते हैं इस घर में। तो पता है हम भी अपने उन दर्दों के साथ हम भी अपने पुराने दर्दों को याद करने लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड की जो फिंगर्स है ना वो काफ़ी मोटी और सॉफ्ट है, मतलब वो भी थोड़े मेरी तरह ही फ्लफ़ी टाइप के हैं। तो मेरी मदर ने जब अंगूठी बनवाई थी तो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ये कह रही थी कि मतलब उसको जो ज्वेलर था तो उनसे यही कह रही थी कि मतलब ऐसी अंगूठी बनाना जो अंदर से भरी हुई हो, मेरे दामाद के कहीं चुभे ना वो, है ना। तो बेटी का घर टूटता है ना जब माँ को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो माँ जब बच्चे को पैदा करती है ना तभी से सपनों सजो के रखती है कि इसकी शादी करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ऐसा लड़का होगा, ऐसा ख़ानदान होगा। तो इतने पैसे देने के बाद भी ये लोगों को इस घर में इज्जत नहीं मिलती, तो बताओ कितना। और मेरे लिए तो पैसे भी खर्च किए गए, प्लस मेरी स्टडी, मेरी जो कॉन्वेंट स्कूल से सारी पढ़ाई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा BDS करवाना। तो गाइस पता है जब हम कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, भले चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम हो चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, जेब में बहुत पैसे चाहिए होते हैं। और मेरे मम्मी पापा के हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें 2 भाई, और पांचों को ही इतना अच्छी स्टडी करवाया। अब बताइए, मेरे पापा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से आए थे, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में थे, और वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। तो मेरे फादर की भी अच्छी फैमिली थी, लेकिन जब मतलब हम अलग होते हैं अपने परिवार से तो हर स्वाभिमान इंसान कुछ भी लेके मतलब अलग नहीं होता, वो सिर्फ उतना ही चीज़ ले जाता है जिसके साथ उसका लगाव है। तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही अलग हुए, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, शादी करी। ये दिन देखने के लिए थोड़ा ना करी थी। तो आप लोग कहते हैं ना कि तुम
सपना का नाम लेती हो सपना को, तो आप मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। जैसे ही उसके साथ कुछ होता है ना, कुछ भी गलत होता है, तो मेरे ज़ख्म और हरे हो जाते हैं। सिर्फ बस इतनी सी मनसा है। बाकी मेरा चैनल तो पहले से ही था, है ना, और मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करती हूँ। मुझे जब कुछ चीज़ याद आ जाती है, तो अभी एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है। जैसे बगल वाला जो हमारे शिवपुरी वाले घर में बगल वाले जो भैया हैं, उनसे ब्लॉगिंग करवाई। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उनसे क्यों करवाई। उनके पास भी तो जो सपना वो क्या कहते हैं, अंशु वाला जो चैनल है, बीइंग अंशु, वो उस पर भी डलवा सकते थे, तो उन्होंने क्यों डलवाई। तो गाइज़, आप मेरी तरफ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे आग सुलग रही है, और न जाने ये भयंकर रूप कब धारण लेगी। और कई लोगों का एक क्वेश्चन था सपना के लिए कि मतलब श्राद्ध चल रहे हैं, तुम्हें अपने पतियों के श्राद्ध करने चाहिए थे, तुम घूम रही हो। तो आप लोगों को सभी को बता दूँ, श्राद्ध मेरे घर में भी होते हैं, मेरे मम्मी पापा करते हैं, मेरे दादी दादा का। लेकिन इनके घर में ये लोग आर्य समाजी हैं, ये कुछ भी पाठ पूजा नहीं करते, कुछ भी नहीं करवाते। बट क्या कहते हैं, इसलिए उनके घर में श्राद्ध नहीं रखा गया, क्योंकि जो चीज़ हमारे मतलब सास की भी सास थी, जब से नहीं चल रही, तो हम नया चीज़ चला के, हो सकता है कोई और नई प्रॉब्लम खड़ी कर ले, है ना, तो इसलिए उसने श्राद्ध नहीं किए। मतलब ये मुझे लगता है दिल से, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ आप भी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, मेरी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि मेरा तो जीता जागता हस्बैंड था, मेरा जीता जागता घर बर्बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का थोड़ा हस्तक्षेप है। नहीं तो हमारे फैमिली में भी, हमारी भी भाई भाभीयों में लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ उनके परिवार से आते, कुछ हमारे परिवार से बैठते हैं एक साथ, और ज़्यादा मतलब डिज़ास्टर लेवल की लड़ाइयाँ होती हैं तो हमारे गांव में पंचायत होती है, उसमें सारी बात। लेकिन तलाक नहीं दिए जाते, लड़की को पनिशमेंट मिलता है और लड़की की फैमिली वालों को पनिशमेंट मिलता है। मतलब जो भी है, थोड़ा बहुत डिसाइड कर दिया जाता है कि ये अब तुमसे बात नहीं करेगी, फ़ोन नहीं आएगा, 1 साल तक तुम फ़ोन मत करना, लेने मत आना, ऐसा हो जाता है। लेकिन जीते जागते इंसान को मतलब उसकी मांग से सिंदूर छीनना, उसकी बच्ची, मतलब मेरी बच्ची पापा का शब्द का मायने नहीं जानती, उसको ऐसा लगता है कि जो मम्मा है, मम्मा को ही पापा कहते हैं जब ज़्यादा प्यार आता है। तो आप भी मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहना। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग तो हमेशा सपोर्ट में ही खड़े रहते हैं। मेरे भी चैनल पे इक्के दुक्के लोग हैं जो कि सपना के चैनल पे जाके मैसेज करते हैं, सेम वही मैसेज मेरे पास आके करते हैं कि तुम दोनों तो पैसे की भूखी हो, और ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन न तो मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती, न सपना इम्पोर्टेंस देती। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को, गाइस मैं आज सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इनको सबक मिलेगा और ये लोग वापस आएंगे। इसलिए क्योंकि मैं अभी इस मकान को खाली कर दूँगी तो थर्ड पार्टी है, जो कि मेरे ससुर को भी उन्होंने पागल बनाया है। मेरे ससुर से पैसे सारे वापस ले लिए हैं उन लोगों ने, जो भी है ना। तो तीसरे लोग, जब 2 लोगों की लड़ाई चलती है ना, तो तीसरे लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं उसमें। तो मैंने इसलिए ये मकान नहीं खाली किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मकान हमारे पास ही रहे, मेरे पास रहे, प्रदीप के पास रहे, मम्मी जी के पास रहे, पापा जी के पास रहे, हम सब के पास, क्योंकि ये हम सब का मकान है, मेरे अकेली का मकान नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें लगती हैं, और मैं अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग हमेशा मेरे साथ अपने प्यार को, दुलार को ऐसे ही बना के रखिएगा। श्याम बाबा आप सभी के घरों में हेल्प करें, आप सभी लोगों पे ब्लेसिंग्स बरसा के रखें, मेरा बस यही है। और मैं, जो लोग मुझसे अच्छा बोलते हैं, जो लोग मतलब इंसानियत रखते हैं, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए दुआएं निकलती हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि वो खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। पर कुछ लोग इतना ज़्यादा गंदगी कर जाते हैं गाइस, तो बद्दुआएं निकलती हैं। तो मेरी चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ। इंसान जब जिंदा लाश बन गया है, तो आप लोग कहते ना अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी ब्लॉगिंग करो, ये करो,
मेरे को इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। मैं बहुत सिंपल ज़िंदगी रखती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से रहती हूँ। मुझे अब शौक़ नहीं लग रहा। जिसके लिए मैं तैयार होती थी, जिसके लिए मैं सजती थी वही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो क्या सजना, क्या तैयार होना। तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा गाइस। बस थोड़ा बहुत कभी जब भी चली जाती हूँ पार्लर वाला, तो वो बस एक यूँ है कि भाई हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर अ डॉक्टर्स, तो थोड़ा उस तरीके से रहना पड़ता है। तो है, अगर मुझे कोई कह देना कि बिल्कुल सादा सिंपल रहो, तो मैं ढीला सा तो एक सूट सिलवाऊँ, बिल्कुल ढीला सा, मतलब जो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा में निकले, और आराम से बस भगवान की पूजा करती रहो। तो जब ज़्यादा तूफ़ान आ जाते हैं ना ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी हमेशा यही कहती है कि चल कहीं सुकून से बैठ। लव यू ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार हमेशा मेरी ब्लॉगिंग में डालिए और ब्लेसिंग्स डालिए। भगवान आप सभी की हेल्प करे। जय खाटू श्याम बाबा।